कक्षा 10 रसायन विज्ञान का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, इसके बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों की जानकारी आवश्यक है। संसार में बहुत प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं और उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन चेंजेस होते रहते हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, पानी का भाप बनकर उड़ना, दूध का खट्टा हो जाना, दूध का फट जाना, इसी तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के चेंजेस परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले आते हैं भौतिक परिवर्तन पर। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन पर आते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का रंग, पदार्थ का रूप, पदार्थ की आकृति और पदार्थ का आकार बदल जाता है, लेकिन उस पदार्थ का जो कंपोजिशन होता है, उस पदार्थ का जो संगठन होता है या उस पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शीशा का टूटना, कांच का टूटना या शीशा का टूटना एक प्रकार का क्या है? भौतिक परिवर्तन है। दूसरा, रबर का फैलना, या स्प्रिंग का फैलना, नंबर 3, पानी का वाष्प या बर्फ बनना। ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, फिजिकल चेंजेस के उदाहरण हैं। जैसे शीशा या कांच अगर टूट जाए तो पदार्थ तो कांच ही रहेगा, सिर्फ उसके आकार या आकृति में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। वह पदार्थ किसी दूसरे प्रकार के पदार्थ में नहीं बदलेगा, पदार्थ तो वही रहेगा, उसका संगठन वही है, ना ही उसके भार में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आएगा, उसके मास में, द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, या कोई नए प्रकार का पदार्थ नहीं बनेगा। सिर्फ ये होगा कि उसके आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। इसी प्रकार से रबर को अगर आप फैलाते हैं, स्प्रिंग को आप फैलाते हैं, तो उसका आकार या उसकी आकृति क्या हो जाती है? बदल जाती है, लेकिन पदार्थ के संगठन में या पदार्थ के द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार पानी का वाष्प बनना, ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। पानी, जल द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में होता है। अगर उसे हम गर्म करते हैं तो क्या होता है?
या वातावरण से ऊष्मा लेकर वो धीरे धीरे भाप बनकर उड़ता रहता है, वेपर बनकर उड़ता रहता है, गैसीय अवस्था में रह जाता है। इसी तरह से पानी को अगर हम ठंडा करें तो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पे खाली अवस्था परिवर्तन होता है, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में या द्रव अवस्था से वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन पानी का जो संगठन है, उसका जो कंपोजिशन है, जैसे जल को हम कैसे लिखते हैं, H2O के रूप में, तो अगर द्रव अवस्था में है तो भी वो H2O ही होता है, अगर ये वाष्प अवस्था में है तो भी H2O ही है, और अगर ये बर्फ में है, ठोस अवस्था में है, तो भी H2O है। यानी इसके कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नए गुणधर्म वाले या नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, सिर्फ उसके रंग, रूप, आकार या आकृति में परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल भी हो सकता है, उत्क्रमणीय हो सकता है। जैसे रबड़ को आप बल लगाकर खींचते हैं तो वो उसका जो आकार है या उसकी जो आकृति है वो परिवर्तित होती है, लेकिन अगर बल को हटा दें तो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो इस तरह से भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, उत्क्रमणीय भी हो सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अब आते हैं रासायनिक परिवर्तनों पर। देखिए, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस जो होते हैं, उसमें नए प्रकार के पदार्थ का, नए गुणधर्म वाले, नए प्रकार के संगठन वाले, नए प्रकार के गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हो जाता है। ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरका का बनना, दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरका का बनना, एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा है लोहे में जंग लगना। ये परिवर्तन इरिवर्सिबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। जैसे दूध से दही बन जाए तो एक नए संगठन वाले, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब फिर हम दही से दूध को नहीं बना सकते। इसी तरह से गन्ने के रस से सिरका का बनना, सिरका एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ है, गन्ने का रस का गुणधर्म अलग होता है, सिरके का गुणधर्म अलग होता है, एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हो जाता है। और ये उत्क्रमणीय नहीं, रिवर्सिबल नहीं है। सिरके से फिर हम गन्ने के रस को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह से लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर मूर्छा लगना या जंग लगना, ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज होता है। इसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, नए संगठन वाले पदार्थ का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड है, नौसागर, थोड़ा सा नौसागर ले लें और उसको कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रगड़ें तो प्राप्त क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और फिर प्राप्त होता है H2O, प्राप्त होता है H2O, और प्राप्त होता है अमोनिया गैस। नौसागर अमोनियम क्लोराइड की कैल्शियम ऑक्साइड से
रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप, केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है। इस अपक्रिया के फलस्वरूप हमको अमोनिया की गंध आती है। अमोनिया जैसी गंध क्या होती है, प्राप्त होती है। यहाँ पे ये दोनों पदार्थ आपस में रासायनिक अपक्रिया करते हैं और नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिनका रासायनिक संगठन, जिनका कंपोजिशन, संगठन क्या होता है, भिन्न होता है। यानी इस पदार्थ से बनने वाले इन पदार्थों का रासायनिक संगठन क्या होता है, भिन्न प्रकार का होता है। उनके गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न प्रकार के होते हैं। तो इस तरह के परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और जिससे नए प्रकार के संगठन बनते हैं, नए गुणधर्म वाले पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो रासायनिक अपक्रिया होती क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, किसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ जिनके गुणधर्म अलग अलग हैं, जब आपस में अपक्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए H2 हाइड्रोजन एक गैस है, एक प्रकार का पदार्थ है, एक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। ऑक्सीजन ये श्वसन गैस है, जिसकी सहायता से वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस की सहायता से हम सांस लेते हैं, और ये जलने में क्या करता है, सहायता करता है। इन दोनों भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ जब आपस में अपक्रिया करते हैं, तो एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं H2O, जल से कहते हैं पानी। हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, जबकि H2O ना तो जलता है और ना ही जलने में सहायता करता है। यानी ये दोनों पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसका रासायनिक संगठन भिन्न है, और इन दोनों के संगठन क्या होते हैं, भिन्न प्रकार के होते हैं। तो कहने का मतलब, जब दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के पदार्थ, भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ अपक्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी क्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जिन पदार्थों के बीच रासायनिक अपक्रिया होती है, यानी जो पदार्थ अपक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें कहते हैं अभिकारक। उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। और जिनके बीच अपक्रिया होती है, उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद, प्रोडक्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, उत्पाद। और जिनके बीच अपक्रिया होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। उन्हें क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, अभिकारक। और अभिकारक और उत्पाद के बीच एक तीर का चिन्ह लगाते हैं, एक एरो, या बराबर का भी चिन्ह लगाते हैं। बराबर का भी चिन्ह लगा सकते हैं, या एरो वाला भी चिन्ह लगाते हैं। एरो का जो हेड होता है उत्पाद की तरफ होगा, और उसकी टेल जो होगी वो अभिकारक की ओर होती है। तो इस तरह से दो भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ जब आपस में क्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इनके बीच एक रासायनिक क्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है। जिनके बीच क्रिया होती है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और इस क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, जो नए गुणधर्म वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। उसे हम क्या कहते हैं,
उत्पाद कहते हैं।